कुमार सत्यार्थी। सत्यार्थी लिस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। और इसमें आज प्रश्नवाली 1.2 का आवाज व्यंजन विधि से कैसे हल होता है सवाल, उसी को आप लोगों को समझाऊंगा। और इसमें देखते हैं कि कैसे बनता है। इसमें देखिए पहला सवाल जो कर रहा है कि अभाज्य व्यंजन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य व्यंजन से एक ही सवाल का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसी को हम देखेंगे। तो पहला सवाल हम लिखेंगे। पहला सवाल क्या है कि 12, 15 और 21। तो हम बारी बारी से 12 को तोड़ेंगे। 2 छठे 12, 2 तिया 6 और अब ये नहीं करेगा। फिर इसको हम 15 को लेंगे। 5 तिया 15, ये भी अब आगे नहीं बढ़ेगा। 21 को लेके चलते हैं तो 3 सते 21। अब इसको क्या करते हैं, ये 12 का था तो 12 को 2 गुना 3 लिख लेते हैं। 15 था तो 15 को 5 गुना 3 लिख लेते हैं। और 21 था तो 21 को 7 गुना 3 लिख लेते हैं। इसलिए इधर मिलने पर मेरा एचसीएफ प्राप्त होता है। एचसीएफ कितना हो गया? एलसीएम के लिए चलेंगे तो एलसीएम के लिए क्या होता है, जितना एचसीएफ है पहले उसको लिखा जाता है और बाहर में जो जो बचता है उसी संख्या को हम सभी से गुना कर देते हैं। और जितना भी गुना होता है वही हमारा आंसर हो गया। 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 में 7 और 42 यानी 420 आपका ये आंसर है। दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल है आपका 17। तो 17 एका 17 नहीं कटेगा। 23 तो 23 एका 23, ये भी आगे नहीं बढ़ेगा। और 29 एका 29, कोई भी संख्या आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसी को जो है उसी को हम लिख देते हैं। कुछ नहीं है तो इसमें कितना आ रहा है, 1 तीनों में कोमा आ रहा है। 1 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एचसीएफ बन गया। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 गुना 23 मल्टीप्लाई 29, इसको हम गुना करके प्राप्त कर लेते हैं। तो आपका हो गया 23 मल्टीप्लाई 17, 17 या 51 करी 1, 7 गुना 34 और 34 5 39, 391 हो जाता है। और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 से। 9 एका 9, 9 में 81 करी 1 और 9 तिया 27, 27 और 81 हो गया आपका 35। फिर 2 और 9 गुना 18 करी 8, हासिल 1 हो गया। और 3 गुना 6, 6 1 7 हो गया। इसको आप ऐड कर लीजिए। 11 3 3 9, आपका ये आंसर हो गया 11 3 3 9। तीसरा सवाल देखो बच्चों क्या है। तो 8, इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। 2 चौके 8 और 2 गुना 4, अभी आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे छोड़ दो। 3 तिया 9, फिर 25 है, 25। इसको ये आपका 8, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 9, 3 तिया 9 और 25 हो गया। तो 5 गुना 5, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। यदि कुछ नहीं आए तो सभी में 1 छुपा रहता है। तो हम 1 इसको यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका एचसीएफ निकल गया, सीएफ हो गया। और एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए इसमें तो एक भी कोमा नहीं आ रहा है, एक कोमा आ रहा है, तो एक कोमा एचसीएफ हो गया, एक को लिखा नहीं जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो मान मेरा आएगा वही मेरा आंसर हो गया। 9 8 72 होता है, 72 गुना 25 कर लो, 25 गुना 50 कर 0, 25 सते 125, 175, 175 और 5 हो गया 180, यानी 1800 मेरा ये एचसीएफ हो जाता है। ये था आपका तीन नंबर 4.1.2 का 3 नंबर सवाल। इसी में से एक दूसरा सवाल हम जो लेके चलते हैं। दूसरा सवाल आपका है, एक 1.2 का 4 नंबर सवाल है। और 4 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। आपको 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें से ये पहली संख्या है, पहली संख्या को ए बोलते हैं, ए कितना हो गया 306, और दूसरी संख्या को बी कहते हैं, बी कितना हो गया 657। और हमको जो है दोनों का एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका 9, और निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है, एलसीएम 1। एक सूत्र तुमने पढ़ा होगा, सूत्र क्या था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। नहीं जानता है तो हम बगल में लिख देते हैं, आप सब नोट कर लीजिएगा। ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ पहली संख्या को ए कहते हैं, दूसरी संख्या को बी कहते हैं। तो ए गुना बी बराबर हो गया आपका एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आपको निकालना क्या है, निकालना आपको एलसीएम है। तो एलसीएम को हम इस ओर रख देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यदि भाग रहे तो गुना होता है, जोड़ रहे तो घटा होता है। तो यहाँ पे गुना हो रहा है तो इसको हम भाग कर देते हैं, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये आपका एलसीएम का फॉर्मूला निकल गया। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करके बना सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, एचसीएम बराबर हो गया ए गुना बी बटे एचसीएफ। आप इसको एचसीएफ कितना है, पहली संख्या 306 है, इसको 306 लिख दो। दूसरी संख्या 657 है, 657 लिख दो। और एचसीएफ आपका कितना दिया है, एचसीएफ आपका 9 दिया है। दोनों से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी संख्या को आप डिवाइड कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसमें से हम डिवाइड इसको कर देते हैं। ये 9 दिया 27 हो जाता है, और 9 चौके 36। तो आपका हो गया 34 गुना 657। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। बगल में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई हो गया 7 चौके 28, 5 चौक 20, 20 2 22, और 6 चौक 24, 24 25 26। और इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए। 7 तिया 21, 5 तिया 15, 16 17, और 6 तिया 18 19। आप इसको ऐड कर सकते हैं। 8 2 1 3, 7 चौ 13, 9 2 11, 1 12, और 1 1 2। तो आपका कितना हो गया 22 33 8, 22 33 8। ये आपका आंसर निकल गया। इस तरह आप बना सकते हैं।
ये प्रश्न वाली 1.2 का 5 नंबर सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें आपको क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें क्या कर रहा है कि n के लिए 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम क्या करते हैं कि हमको n 1 2 3 4 करके ले सकते हैं, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या दिया गया है। n एक प्राकृत संख्या दिया गया है, तो इसको हम n का मान 1 रखते हैं। तो कितना अंक यहाँ है? 6n अंक है। हमको इसको क्या सिद्ध करना है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। हम इसको बारी बारी से चेक करेंगे। तो 6 पर पहली बार 0 रखेंगे, इसका मान कितना हो गया? 1। आप सभी 0 नहीं रखना है, 1 रखना है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मान 6 हो गया। फिर n का मान 2 रखते हैं, तो 6 पर n है 2, 6 गुना 6 बराबर हो गया आपका 36। उसी प्रकार से आप n का मान 3 रखते हैं, तो 6n है, 6 पर 3 हो गया, 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 216। तो इस प्रकार से आप अध्ययन करते जाएंगे तो इसका मान आगे बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा तो हमको पता चल रहा है कि इसका मान कहीं भी जाएगा तो प्राकृतिक संख्या n के लिए यह 0 पर समाप्त कभी भी नहीं हो सकती है। हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरह से आप जो है और सब सवाल जो 4n अंक है, 8n अंक है या 5n अंक है, ये कोई भी संख्या को आप चेक करके इसी विधि से बना सकते हैं। ये सब संख्या भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक, ये सब जो दिया है 4n अंक, 8n अंक, 5n अंक, ये सब भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है।